जय हिंद बच्चों। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबों का स्वागत है। हम लोग जो बेसिक चीज पढ़ रहे हैं उसमें फिर आज आगे बढ़ेंगे। बेसिक चीज का अगला क्लास जो आज फिर से हम लोग लेंगे उसमें हम लोग जानेंगे वो क्या क्या जानेंगे और कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। जैसे देखिए, कल हम लोग पढ़े इज एम आर, यानी जब किसी वाक्य के अंत में लगता है या होता है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे तो इज एम आर का प्रयोग करना। फिर आगे हम लोग पढ़े कि सब्जेक्ट प्लस इज हमारे पास अदर वर्ड स्ट्रक्चर होता है। लड़का मेहनती है, यानी कोई खास लड़का हमारे पास है, यानी कोई हमारे सामने है, उसको ही देख के क्या करे, लड़का मेहनती है। फिर कहे आम मीठा है, यानी कोई आम है जिसको देख कर कह रहे आम मीठा है, यानी द मैंगो इज स्वीट। क्योंकि किसी भी वस्तु को स्वीट करने के लिए क्या लगाते हैं, द। पता है, समुदाय या किसी वस्तु को स्वीट करना हो तो उसके पहले आर्टिकल द। तो देखिए, आम मीठा है, द मैंगो इज स्वीट। बच्चे नटखट है, द चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चे एक से अधिक है, चिल्ड्रन उसके लिए लगाए प्लूरल सब्जेक्ट, द चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, द चिल्ड्रन आर नॉटी। फिर हम लोग इसके आगे पढ़े कि लड़का बीमार है, यानी कोई खास लड़का है जो कि बीमार है, एंड द बॉय इज इल। छात्र मेहनती है, यानी कोई छात्र है जो कि मेहनती है। अगर यदि हम लोग एक छात्र के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यहाँ द क्या करने आया था, छात्र को सूचित करने के लिए। फिर यदि कहे द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एक से अधिक, तो द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, यानी एक से अधिक, एक से प्लस को बताने के लिए क्या आया, द स्टूडेंट्स एक से आर। फिर हम लोग शुरू किए थे नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं, जैसे वह एक चोर नहीं है, वह बेईमान नहीं है, ये सब बताने के लिए क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर था, और आप लोग को हम एक कंसेप्ट बताए थे कि नेगेटिव हमेशा इज एम आर, यानी क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद लगता है। नॉट जो है नेगेटिव में, नॉट जो है, नॉट जो है वो वो क्या, एक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद लगता है। देखिए, पॉजिटिव है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ब, और निगेटिव है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, यानी इज एम आर क्या हो गया, एग्लरी वर्ब, उसके तुरंत बाद क्या लगा दिए, नॉट, तो अदर वर्ड। राम बीमार नहीं है, राम सब्जेक्ट हो गया, बीमार नहीं, राम इज नॉट इल। मैं दुखी नहीं हूँ, आई एम नॉट सैड। इसके आगे फिर हम लोग पढ़े थे कि राम दयालु नहीं है, राम इज नॉट काइंड। वह तेज नहीं है, ही इज नॉट इंटेलिजेंट। फिर इसके आगे हम लोग पढ़े थे कि रोहन एक चालक नहीं है, एंड रोहन इज नॉट ए ड्राइवर। वह एक भिखारी नहीं है, ही इज नॉट ए बेगर। उसका देखिए कि एक पढ़े थे, मीना एक अच्छी गायिका नहीं है, यानी मीना क्या है, गायिका नहीं। कैसी है गायिका, अच्छी, अच्छी गायिका नहीं है, यानी क्या हो गया, एडजेक्टिव नाउन। तो मीना इज नहीं आ गया, नॉट, यानी सब्जेक्ट लिखे पीछे से बनाते हैं नॉट ए गुड सिंगर। राम और रुपेश मित्र नहीं है, राम एक नाम नहीं है, राम और रुपेश दो नाम है, इसलिए लगा राम एंड रुपेश प्लूरल सब्जेक्ट, संख्या में एक से अधिक, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल। राम एंड रुपेश आर नॉट फ्रेंड्स, राम एंड रुपेश आर नॉट फ्रेंड्स। इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, यानी इसके आगे भी एक दूसरे ने बताए थे कि सब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस। देखिए, बताए थे सब्जेक्टिव केस कर्ता कारक, यानी इसको हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके थे, आई वी यू ही सी इट नेम दे। और ये हम लोग कल पढ़े थे कि आई का पॉसेसिव केस, यानी किसी का, यानी समझ, जैसे मेरा भाई, मेरा घर बताने के लिए माई, हमारा देश, हमारा घर, आवर, योर, यानी संबंध बताने के लिए क्या था, पॉसेसिव के, संबंधवाचक कारक, संबंधवाचक कारक, संबंध बताने के लिए पॉसेसिव केस। और ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता जिसको कर्म करता है और जिसका फल पड़ता है जिस पर, उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। यानी कोई व्यक्ति है, जैसे आप, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, यानी मेरा पढ़ाने वाला जो क्रिया हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, आप लोगों के ऊपर, यानी आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, हर, सी का हर, और इट का इट, नेम का नेम, और दे का देम। इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, यानी जैसे, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इज एम आर। हम लोग का इज एम आर ही चल रहा है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। यानी बताए थे, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में से, आज हम लोग शुरू से लेते हैं, जब किसी वाक्य में है, हो,
हूँ या लगता है, लगती है या होता है, होता है या होती है, मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करता है तो ईजेएमआर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए स्ट्रक्चर क्या हो गया था, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, और इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, और प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ नॉट क्या बोले थे, के तुरंत बाद लगाना है नॉट प्लस अदर वर्ड। जैसे देखिए अभी हम लोग थोड़ा देर जस्ट पहले पढ़े कि क्या पोसेसिव केस है, जैसे संबंध बताना हो, जैसे संबंध बताना तो पोसेसिव केस का यूज करना है। जैसे देखिए एक सेंटेंस, जैसे मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई एक 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 अभिनेता, अभिनेता नहीं है, मेरा भाई एक अभिनेता नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेरा भाई, भाई किसका, मेरा, तो संबंध बताने के लिए बताए थे आई का मैं और माई का मेरा, तो मेरा संबंध बताने के लिए क्या है, मेरा, यानी तो माई यानी क्या देखिए, यानी देखिए मेरा भाई, भाई का संबंध यानी मेरा के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, यानी संबंध बता रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया मेरा भाई, सब्जेक्ट हो गया मेरा भाई, तो मेरा का इंग्लिश माई और भाई का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ब्रदर। अब देखिए मेरा भाई लिखे हैं तो संख्या में एक, संख्या में एक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट लिखे पीछे से बनता है का इंग्लिश क्या आ जाएगा, इज एमआर में इज, नहीं का इंग्लिश नॉट। देखिए हम लोग जो सब्जेक्ट लिख रहे हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, यानी माई ब्रदर इज नॉट क्या, अभिनेता, अभिनेता का इंग्लिश क्या होता है, एक्टर, क्योंकि पुरुष है एक्टर, और क्या, एक्टर यानी व्यंजन स्वर्ण वर्ण हो गया, उसके लिए क्या लगा देंगे एन, माई ब्रदर इज नॉट एन एक्टर। इसके आगे फिर हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे मेरे दादाजी, मेरे दादाजी बूढ़े नहीं हैं, मेरे दादाजी बूढ़े नहीं हैं। इसको आप लोग बनाइए, बूढ़ा का इंग्लिश क्या होता है, ओल्ड। तब तक हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। हम लोग निगेटिव को भी साथ में लेके चल रहे हैं, क्योंकि मेरे दादाजी बूढ़े नहीं हैं, तो ध्यान दीजिएगा मेरे दादाजी बूढ़े नहीं हैं। आशा करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। मेरे दादाजी यानी दादाजी किसके, मेरे, संबंध बता रहा है कि दादाजी किसका, मेरा दादाजी है, यानी मेरे दादाजी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, मेरा का इंग्लिश जस्ट बताए माई, माई ग्रैंड फादर, दादाजी का इंग्लिश होता है ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड फादर, और ग्रैंड फादर संख्या में एक, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब है का इंग्लिश। अब आप लोग को मास्टर साहब बचपन में पढ़ाया होगा कि जहां है दिख जाए वहां आर लगा देना, और जहां है दिख जाए वहां इज लगा देना, और जहां हूं दिख जाए वहां एम लगा देना, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ है लेकिन यह संख्या में एक है, सब्जेक्ट के हिसाब से इजेएमआर लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से इजेएमआर लगता है, इसलिए ये क्या है, बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है। तो फिर क्या होगा, माई ग्रैंड फादर, माई ग्रैंड फादर है का इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इज नहीं का इंग्लिश नॉट, बूढ़ा का इंग्लिश क्या रहता है ओल्ड, इज नॉट ओल्ड। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे वह वह
बीमार, वह बीमार नहीं है, वह बीमार नहीं है, इसको आप लोग बनाइए। वह बीमार नहीं है, इसको आप लोग बनाइए। यानी वह बीमार नहीं है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। वह क्या, इंग्लिश क्या हो गया, ही, क्योंकि है बात कर रहा है, ही या सी दोनों में से लगा सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है का इंग्लिश इज एम आर में इज, नहीं का इंग्लिश नॉट इन, ही इज नॉट इन। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होता है ना, एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले हो जाता है। यानी जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए, जैसे देखिए, क्या, क्या आप, क्या आप प्यासे हैं, क्या आप प्यासे हैं, यानी सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, क्या, आप सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या, यानी आपसे पूछ रहा है क्या आप प्यासे हैं, आप इसका जवाब हाँ या मैं या ना मैं दो। तो देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले हम लोग जानते हैं, देखिए पहले वाला स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस अदर वर्ड प्लस नॉट, ब्रैकेट में रख देते हैं यानी तिजोरी में, प्लस अदर वर्ड। इंटेरोगेटिव में क्या होता है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, उसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले एग्जिलरी वर्ब लिखना होता है। सब्जेक्ट के पहले एग्जिलरी वर्ब, एग्जिलरी वर्ब क्या हो गया, इज एम आर, इज एम आर, यानी इज एम आर को सब्जेक्ट के पहले लिखना है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट जहां है वही रखना है, नॉट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी याद रखना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एग्जिलरी वर्ब सब्जेक्ट के ठीक पहले, और हिंदी में अगर जाना जाए तो सब्जेक्ट के ठीक पहले, यानी पहले अगर क्या रहेगा तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये क्या है, क्या आप प्यासे हैं, तो यहाँ है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा, तो यहाँ क्या लगा, क्या आप प्यासे हैं, आप सब्जेक्ट हो गया, आपके हिसाब से इज एम आर में क्या लग जाएगा, आर, आर यू, प्यासा का सब्जेक्ट पर अदर वर्ड नॉट नहीं यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ नहीं नहीं है। आर यू, प्यासा का इंग्लिश होता है थर्स्टी, आर यू थर्स्टी, क्वेश्चन मार्क। फिर से आगे देखना है, क्या क्या आपके, आपका भाई, क्या आपका भाई एक सैनिक है, क्या आपका भाई एक सैनिक है, तो देखिए सब्जेक्ट हो गया आपका भाई, इसको आप लोग बनाइए, सब्जेक्ट हो गया आपका भाई, और हम अभी जस्ट बताए आपका का इंग्लिश यू का पोसेसिव एडजेक्टिव योर, तो संबंध पूछा ना, तो सैनिक का इंग्लिश रहता है सोल्जर। आप लोग बनाइए इसको, SOLDIER, सोल्जर, सोल्जर मतलब सैनिक। क्या पूछा सर, क्या आपका भाई एक सैनिक है, इसको बनाइए आप लोग। सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, सब्जेक्ट आपका भाई हो गया, और उसके पहले क्या आ गया, तो कैसा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसा, यानी इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जो प्रश्न पूछता है। तो देखिए सब्जेक्ट के जब पहले क्या आ जाए तो कैसा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आपका भाई हो गया, यानी आपका भाई इंग्लिश क्या हो गया, योर, क्योंकि संबंध बता रहा है, योर ब्रदर
अब देखिए आपका भाई यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो यू के साथ भले आर लगेगा, लेकिन यहाँ आपका भाई आ रहा है यानी संख्या में एक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब इसके हिसाब से यू के हिसाब से जब आर नहीं लगेगा, बल्कि सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कौन है मुख्य आदमी, कौन है कोई व्यक्ति है जो आपका भाई है, कोई व्यक्ति है जो आपका भाई है, यानी आपका भाई संख्या में एक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो इज हमारे में क्या लग जाएगा, इज। इज हमारे में क्या लग जाएगा, इज। इज योर ब्रदर सैनिक, है कहीं चीज लिख दी। सैनिक एल्स क्या बताए, सोल्जर। सोल्जर सोल्जर सोल्जर, यानी सोल्जर का सौ व्यंजन वर्ण से स्टार्ट होता, क्या लगाएंगे एक का इंग्लिश ए, यानी इज योर ब्रदर ए सोल्जर, क्या आपका भाई एक सैनिक है। इसके आगे फिर हम लोग इसको आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिएगा जिससे नहीं बना। फिर क्या, क्या वे लोग, क्या वे लोग महान नेता हैं, महान नेता हैं, यानी महान का इंग्लिश होता है ग्रेट। ग्रेट मतलब क्या होता है, महान। क्या वे लोग महान नेता हैं, तो हम स्ट्रक्चर लिखते हैं इंटेरोगेटिव का। इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर ऑब्लिक सब्जेक्ट प्लस नॉट, जहाँ है वही रखने हैं, नॉट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग महान नेता हैं, यानी वे लोग सब्जेक्ट हो गया, और उसके पहले क्या आ गया, तो कैसा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव। क्या का इंग्लिश क्या लिखेंगे, वे लोग प्लूरल सब्जेक्ट, ये जो हमारे में दे के साथ क्या लग जाएगा, आर। आर दे, आर दे महान, नेता का क्या विशेषता है, कैसा नेता, महान, तो क्या आ जाएगा, आर दे महान का इंग्लिश ग्रेट। आर दे ग्रेट लीडर, संख्या में एक से अधिक, तो क्या आ जाएगा, आर द ग्रेट लीडर्स। फिर ध्यान देना है, क्या, क्या, क्या रोहन, क्या रोहन, क्या रोहन एक ईमानदार, ईमानदार, ईमानदार मजदूर नहीं है। क्या रोहन एक ईमानदार मजदूर नहीं है, यानी देखिए अब यहाँ सब्जेक्ट देखिए, क्या रोहन एक ईमानदार मजदूर नहीं है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा पीछे, हम लोग यहाँ एक स्ट्रक्चर लिखे, सब्जेक्ट प्लस ई जमार प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। इंटेरोगेटिव में क्या किए, सब्जेक्ट के पहले केवल इज एम आर को इधर ले आए, सब्जेक्ट इज एम आर को केवल क्या किए, सब्जेक्ट के पहले ले आए, इज एम आर को सब्जेक्ट के पहले ले आए, बाकी बात जो था वही रह गया, यानी इज एम आर को इधर ले आए तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट जहां था वही रह गया, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फिर यहाँ देखिएगा, क्या रोहन एक ईमानदार मजदूर नहीं है, क्या रोहन एक ईमानदार मजदूर नहीं है। मजदूर का इंग्लिश आता है, मजदूर का इंग्लिश आता है वर्कर, वर्कर। क्या रोहन एक ईमानदार मजदूर नहीं है, रोहन सब्जेक्ट हो गया, रोहन सब्जेक्ट हो गया तो नाम हो गया, एक आदमी है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, इज हमारे में इज रोहन, इज रोहन सब्जेक्ट लिख लिए, इज हमारे सब्जेक्ट लिख लिए, क्या नहीं, देखिए सब्जेक्ट लिखे है का इंग्लिश लिख दिए थे, सब्जेक्ट लिखे नहीं का इंग्लिश नॉट, नॉट मजदूर, लेकिन कैसा मजदूर, ईमानदार। ईमानदार का इंग्लिश क्या होता है, ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट। मजदूर का इंग्लिश वर्कर या लेबर होता है, वर्कर। और ए तो ऑनेस्ट, यानी और से स्टार्ट रहा है, यानी स्वर्ण वर्ण से, तो क्या ले जाएगा एन।
क्या रोहन एक ईमानदार मजदूर नहीं है? यानी याद रखना है, नॉट हमेशा अगले वर्ड के तुरंत बाद, तो यहाँ से अगले वर्ड को हम लोग इस पार ले आए तो तुरंत बाद नॉट जहाँ था वहीं रह जाएगा। फिर इसके आगे आप लोग को बनाना है, क्या क्या तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ एक एक गृहिणी नहीं है? गृहिणी गृहिणी नहीं है। गृहिणी जब बात कर रहा तो गृहिणी का इंग्लिश हो जाता है, गृहिणी का इंग्लिश हो जाता है हाउस वाइफ। क्या तुम्हारी माँ एक गृहिणी नहीं है? तो तुम्हारी माँ, और सब्जेक्ट क्या आ गया? तुम्हारी माँ, यानी कोई महिला है जो किसी व्यक्ति की माँ है, यानी तुम्हारी माँ। तो देखिए सब्जेक्ट हो गया तुम्हारी माँ की, याद कीजिए यू का अब पोसेसिव एडजेक्टिव यूर। क्या तुम्हारी माँ एक गृहिणी नहीं है? सब्जेक्ट क्या क्या हो जाएगा? योर मदर, योर मदर। अब सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगाना है? इज एम आर। तो योर मदर, सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर लगाना है, तो क्या लग जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, संख्या में एक, महिला कितनी है? एक। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर, इज योर मदर। नहीं, नहीं का इंग्लिश हो जाएगा नॉट, नॉट एक गृहिणी, गृहिणी का इंग्लिश हो गया हाउस वाइफ, हाउस वाइफ, हाउस वाइफ। यानी क्या लग जाएगा? हाउस से स्टार्ट हो रहा तो ए हाउस वाइफ। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या क्या मैं क्या मैं एक अच्छा अच्छा किसान नहीं हूँ? यानी किसान का इंग्लिश फार्मर हम पहले आप लोग को बताए थे, तो बनाइए। यानी क्या मैं एक अच्छा किसान नहीं हूँ? तो देखिए सब्जेक्ट हो गया मैं, इज एम आर में, मैं आई के साथ क्या हो जाएगा? एम। यानी एम सब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के पहले अगले हो लगाना है। सब्जेक्ट है आई हो गया, अब हूँ नहीं आ गया तो नहीं का इंग्लिश नॉट, नॉट एक अच्छा किसान। किसान कैसा? अच्छा, यानी बताए थे नाउन का जो विशेषता होता है उसके पहले उसका संख्या। तो अच्छा का इंग्लिश हो गया गुड, गुड। किसान का इंग्लिश फार्मर, फार्मर, फार्मर। तो गौ से व्यंजन वर्ण, तो क्या आ जाएगा? ए गुड फार्मर। फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन। देखिए इंटेरोगेटिव जो है ना, उसका दो भाग होता है, एक भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, एक भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दो भाग होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दो भाग होता है। एक भाग हम लोग पढ़ लिए, जिसका शुरुआत क्या से होता है, इसका शुरुआत किससे होता है? क्या से। यानी तो उसका स्टार्टिंग किससे होता है? एग्युलरी वर्ब से, ए यू एस आई एल आई ए आर वाई, एग्युलरी वर्ब से स्टार्टिंग होता है। और दूसरा जो होता है, दूसरा जो होता है वो होता है डब्ल्यू एच से, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। इसको डब्ल्यू एच इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डब्ल्यू एच में, जैसे डब्ल्यू एच से डब्ल्यू एच वाई, वाई, वाई मतलब क्यों, वाई मतलब क्यों। ये स्टार्ट किससे हुआ? डब्ल्यू एच से।
WHAT वाट, वाट मतलब क्या, क्या, वाट मतलब क्या। WHEN वैन, वैन मतलब कब, वैन मतलब कब। WHY, और वाई तो हो गया। WHEN वैन, वाई वाट वैन। हु, हु मतलब कौन। WHO एन हु मतलब कौन। HOW हाउ, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे। तो यानी अधिकांश का स्टार्टिंग किससे हो, WH से, स्टार्टिंग किससे हो, डब्ल्यू, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, WH क्वेश्चन। WHERE वेयर, WHERE वेयर, वेयर मतलब कहाँ, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, WH क्वेश्चन। यानी इसमें सीधा सीधा प्रश्न करता है, इसमें सीधा सीधा प्रश्न करता है। तो हम लोग इंटरोगेटिव दो प्रकार का बताए, एक का स्टार्टिंग क्या से होता है और एक का स्टार्टिंग WH से होता है, तो इसलिए इस दोनों का नाम अलग अलग है। तो देखिए, WH क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, यानी इसको आप लोग लिख लीजिएगा। वो WH क्वेश्चन में क्या क्या आता है, WH क्वेश्चन का नाम क्यों कहते हैं, क्योंकि वाई वाट वैन हु वेयर सारा स्टार्टिंग किससे हो रहा है, WH से, इसलिए इसका नाम WH क्वेश्चन। तो देखिए साफ साफ यहाँ पे WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है वो, देखिए इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का जो, यानी क्या अभी जो जस्ट वाला ये वाला इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे, उसी का, उसमें कुछ नहीं करना होता। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है। इंटेरोगेटिव क्या बताए, इज ऑब्लिक, एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भर, सॉरी, प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन में कुछ नहीं करना हम लोगों को। WH क्वेश्चन में क्या करना है, इंटरोगेटिव हुबहू रहेगा, उसके जस्ट पहले, उसके जस्ट पहले, उसके जस्ट पहले क्या लगा देना है, उसके जस्ट पहले हमें WH क्वेश्चन लगा देना है, WH क्वेश्चन प्लस हुबहू उतार देना है, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें कुछ नहीं करना है, हुबहू उतार देना है। जैसे देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे, क्या आप, क्या आप भूखे हैं, यानी हम सब्जेक्ट के पहले क्या था। लेकिन अगर हम कहें वह, वह क्यों दुखी है, वह क्यों दुखी है, इसमें हम लोग पूछे थे, इसमें जो हम लोग पूछे थे उसमें पूछे थे आप दुख, क्या आप दुखी हैं, आप दुखी हैं या नहीं है। लेकिन इसमें जो पूछ रहे हैं, कारण पूछ रहे हैं कि आप दुखी क्यों हैं, यानी जिसका उत्तर लंबा देना होता है उसको क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन। वह क्यों दुखी है, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाता है, इधर देखिए वाई। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले WH क्वेश्चन लिखना, स्ट्रक्चर देखिए, WH क्वेश्चन प्लस इज एम आर, क्यों का इंग्लिश वाई, वाई के बाद इज एम आर किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट वह है, तो वह क्यों दुखी है, तो यह स्त्रीलिंग या पुल्लिंग संख्या में एक, वाई इज ही, दुखी का इंग्लिश अदर वर्ड, नॉट नहीं है तो अदर वर्ड क्या हो जाएगा, सैड, वाई इज ही सैड, वह क्यों दुखी है, वह क्यों दुखी है, वाई इज ही सैड। इसको आप लोग उतार लीजिएगा, क्या स्ट्रक्चर क्या बताए, इंट्रोगेटिव के जस्ट पहले WH क्वेश्चन लगा देना है, इंट्रोगेटिव के जस्ट पहले WH क्वेश्चन लगा देना और कुछ नहीं करना है WH क्वेश्चन में। अब इसके आगे हम लोग, यानी फिर से एक बार स्ट्रक्चर आप लोग सेंटेंस बनाइए, राम, राम क्यों, राम क्यों महान है, राम क्यों महान है।
देखिए यहाँ क्या था, ये थोड़ा सा एक और हम सेंटेंस कर रहे हैं जो कि आपका क्लियर, दिमाग क्लियर कर दो। क्या पूछे, क्या आप भूखे हैं? तो यहाँ सब्जेक्ट के पहले क्या है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया है। लेकिन यदि पूछे आपका, आगे वाली पेज में बनाते हैं, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? और एक सेंटेंस क्या था, क्या आप भूखे हैं? देखिए एक में सब्जेक्ट के पहले क्या है और एक में सब्जेक्ट के बाद क्या है। एक में सब्जेक्ट के बाद क्या है, जब सब्जेक्ट के बाद क्या रहे तो इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहेंगे, और सब्जेक्ट के पहले क्या रहे तो इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। आपका नाम क्या है, यानी आपका नाम क्या, क्या क्या आ गया, बीच में आ गया तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पहले लिख लेते हैं। डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। आपका नाम क्या है, यानी पूछ रहा है आपका नाम क्या है, तो यहाँ बीच में जब आया तो यहाँ कौन वाला क्या लगेगा, व्हाट वाला क्या लगेगा, यानी प्रश्न पूछ रहा है कि आपसे आपका नाम क्या है, तो क्या करेंगे, इसका आ जाकर व्हाट। और आपका नाम, यानी नाम आपका पूरा संबंध है, आपका नाम क्या है, तो व्हाट संख्या एक, तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या आप भूखे हैं, यानी आर यू हंग्री। दोनों में आप लोग को अंतर समझ में आ गया होगा कि जब सब्जेक्ट के बाद क्या रहे तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है, और सब्जेक्ट के पहले क्या रहे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। यानी राम क्यों महान है, क्यों, डब्ल्यू एच क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर क्या कारण है जो कि राम महान बन गया, तो है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, तो इजेमआर का प्रयोग। डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्यों का इंग्लिश, क्यों का इंग्लिश देखिए आप लोग, क्यों, क्यों का इंग्लिश वाई, क्यों का इंग्लिश वाई। तो देखिए क्यों का इंग्लिश हो गया वाई, महान है सिंगुलर सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर, राम वाई इज राम, महान का इंग्लिश क्या हो गया ग्रेट, वाई इज राम ग्रेट। फिर एक सेंटेंस देखिए, आपका आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, यानी आपसे पूछ रहा है आपका घर कहाँ है, तो इसको आप लोग बनाइए। कहाँ का इंग्लिश क्या आ गया देखिए, कहाँ का इंग्लिश हो गया वेयर, कहाँ का इंग्लिश क्या हो गया वेयर। यानी आपका घर कहाँ है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, इसमें कहीं भी लिखना पढ़ना जाना खाना नहीं है। और कहाँ आ गया, जैसे देख लिए कहाँ तो डब्ल्यू एस क्वेश्चन, तो कहाँ का इंग्लिश क्या हो गया वेयर, वेयर। अब आपका घर, यानी आप एक व्यक्ति है जिसका घर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज, और संबंध बता रहा है कि घर किसका है, घर किसका है। तो देखिए जब संबंध बताना हो, जब संबंध बताना हो तो यू का पोसेसिव केस योर होता है, आपका तुम्हारा, आपका तुम्हारा, आपका तुम्हारा, संबंध बता रहा है। तो फिर देखिए आपका घर कहाँ है, वेयर इज, आपका का इंग्लिश क्या हो गया योर, वेयर इज योर, घर का इंग्लिश क्या हो गया हाउस, वेयर इज योर हाउस। तो आज का क्लास इतना है, और हम लोग आज इज एम आर को पूरी तरीके से पढ़ लिए। आज हम लोग इज एम आर को पूरी तरीके से पढ़ लिए, और इसके आगे कल हम लोग अगले क्लास में जो मिलेंगे उसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। वाज ऑब्लिक वेयर, यानी जब था थे थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, था थे थी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करेगा तो उसके साथ क्या वाज वेयर लगेगा, और सब कुछ
ई जे हमारे की तरह ही होगा और आसान होने वाला है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।